चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट 4 इस 11 पार्ट सीरीज का, जिसमें हम देख रहे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसमें दोस्तों हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के प्रॉब्लम उठा रहे हैं और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का हमारा इस 4th पार्ट में कौन सा प्रॉब्लम है जो हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आप देखिए कि जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि इफ alpha and beta are the solutions of a cos x plus z sin x is equal to c, then show that cos of alpha minus beta is equal to 2c square minus a square plus b square divided by this. अगेन दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम हम लोग पहले भी बना चुके हैं। अगेन याद रखिए, मैं आपको दोबारा से रिकैप यहां करा दूं। अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स भी देख रहे होंगे तो ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिकैप है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, इस पे हमारे कई सारे सवाल आते हैं। अगर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ द रूट्स, याद रखिए सम ऑफ द रूट्स जो होगा इसका वो होगा माइनस बी बाय ए, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी बाय ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो हमको याद रखना है। याद रखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इस ढंग से उसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अगर आप देखें तो ये ज्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। ये कुछ नहीं होता है, ये होता है कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। ये इसका दोस्तों आउटपुट होता है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस बोल लीजिए या रूट्स बोल लीजिए, बात एक ही है कि अगर ये जो इक्वेशन है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c, अगर इसमें हम अल्फा डालेंगे तो ये अल्फा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। बट याद रखिए दोस्तों, हमें cos अल्फा इंटू cos बीटा चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर मैं कुछ इस टाइप का एक फंक्शन बना लूं, a इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस b इंटू साइन कॉस ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट, इस टाइप का अगर एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जिसका कि अल्फा और बीटा तो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ऐसा सोच के देखिए, यहां पर अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, a cos स्क्वायर अल्फा प्लस b cos अल्फा प्लस c है, राइट। तो इसका मतलब है cos अल्फा और cos बीटा इसके रूट्स होंगे। तो बहुत सिंपल हो जाता है दोस्तों फिर हमको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, क्योंकि cos अल्फा इंटू cos बीटा जो होगा वो क्लियरली दिस कांस्टेंट, ये वाला जो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय a, ये आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो सिमिलरली साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगेन अगर मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठा लूं, अगर वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन अल्फा साइन बीटा का निकाल लूं, साइन एक्स का निकाल लूं, तो वो अगेन मैं बना सकता हूं, राइट, इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, है ना दोस्तों। ठीक, तो ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका रिकैप है, और ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, और आप कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, ठीक है, कि आपका फॉर्मूला तो ये लगेगा, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, कि इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है,
एंड ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये दोस्तों आपका है क्रिटिकल थिंकिंग, कि यहां से जो है इसको बनाना कैसे है, दिस बिकम्स देन योर क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट या इसी क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर दोस्तों हम लोग जरा इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट जो सीखा ना, वो ये सीखा कि हमें जो है स्टेप वन, यहां लिखिए स्टेप वन, स्टेप वन में कन्वर्ट कर दीजिए a cos x प्लस बी साइन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं किया, इस सी को इधर ले गया, राइट, माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इनटू कन्वर्ट दिस, ये a cos x प्लस b sin x माइनस c इज इक्वल टू जीरो, कन्वर्ट दिस इनटू quadratic equation of cos x and given alpha comma beta are roots, cos alpha into cos beta will be equal to product of the roots, which will be equal to the constant term divided by coefficient of cos square x। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही बात? ठीक है, ठीक, तो बस अब इसको कन्वर्ट करते हैं, लेट्स कन्वर्ट दिस। कुछ नहीं करना है दोस्तों, a cos x माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए और स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा दोस्तों। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रीअरेंजिंग, ठीक है दोस्तों, एंड स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये a माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ac इंटू कॉस एक्स, ये आ गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू, याद रखिए दोस्तों हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉस एक्स में करना है, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैसे आ गया, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, बस आ गया। अब बस इसको दोस्तों सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, आप यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर और इधर से ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक चीज आ गई। फिर दोस्तों यहां से आ जाएगा माइनस 2ac कॉस एक्स माइनस 2ac इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, एंड देन इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला को इधर ले आएंगे तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी यहां पर है, तो ये आ जाएगा एक तरह से प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर है, इसको इधर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस 2ac cos x, ये वाला टर्म आ गया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों चूंकि अल्फा बीटा इज सेटिस्फाइंग दिस फंक्शन, अल्फा बीटा सेटिस्फाइज दिस फंक्शन, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये cos अल्फा एंड cos बीटा उसके रूट्स होंगे, और उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, इसको यहां डाल दीजिए कांस्टेंट टर्म को, जो कि है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, और ये हमने क्यों निकाला दोस्तों, क्योंकि आप समझिए यहां पर हमको cos अल्फा इंटू कॉस बीटा ये फॉर्मूला है, इसको हम डालेंगे यहां पर, राइट, तो ये जो है हम लोग इसको बोल देते हैं
1। ठीक, अब जरा निकालते हैं सेम चीज साइन में कर लीजिए। सेम चीज इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, मतलब a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c है। इसको a cos x इज इक्वल टू c माइनस b sin x कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू c माइनस b sin x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अब हम साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2bc इंटू साइन ऑफ एक्स, है ना। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स में आपको चाहिए तो इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2bc इंटू साइन एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, चूंकि अल्फा बीटा राइट आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। ठीक है, हेंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमको पता है। और ये कितना होगा दोस्तों, कांस्टेंट विच इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू नो, लास्ट वी नो दैट cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये क्या है, फॉर्मूला है, यही हमें सॉल्व करना था, हमें ये प्रूव करना था, cos अल्फा माइनस बीटा, ये हमें पता है दोस्तों, ये क्या होता है, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है दोस्तों, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा कितना होता है, जरा पीछे जाइए, यहां पर फ्रॉम 1 कितना है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा कहां से, फ्रॉम 1। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों अभी हमने पीछे निकाला है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहां से निकाला दोस्तों, फ्रॉम 2 निकाला। ठीक है दोस्तों, इसी को जो है ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सो कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर, तो आप ले लीजिए यहां से कॉमन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 2c स्क्वायर, माइनस माइनस को कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन हो गया, जो कि कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था दोस्तों, ये देखिए यही प्रूफ करना था, यही नंबर हमारा यहां आ गया, देखिए। ठीक है दोस्तों, डन। तो ये दोस्तों जो है बहुत सिंपल सवाल हैं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो तो। यहां जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर जो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकलेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये हमको पता है कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकलेगा, देन उसके बाद दोस्तों इस पूरे सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करके आप बहुत इजीली बना सकते हैं। और यही जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने कई सारे सवाल बनाए हैं दोस्तों, सो आप जरूर पिछले भी सवाल को जाके रिवाइज कीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इजीली।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। इन केस आप लोगों ने अभी तक फुल टाइम कोर्स में नहीं इनरोल किया है तो प्लीज हमारे फुल टाइम कोर्स में जरूर से इनरोल कीजिए, जो कि मात्र 999 रुपए पर मंथ में है। आप हमारे दिए गए फोन नंबर पे या तो हमको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे भी दोस्तों आप हमको मैसेज ईमेल कर सकते हैं और हम आपको फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। फुल टाइम कोर्स में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ना केवल हम ऐसे कई अनगिनत सवाल बनाते हैं लोअर डिफिकल्टी के, हायर डिफिकल्टी के, बोर्ड एग्जाम्स के, आपके डाउट्स के, बट साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो जरूर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए और जो है क्लास 11th और 12th के मैथ्स को बहुत अच्छी तरह से जो है इन ग्रास्प कीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे कल कुछ ऐसा ही एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम लेके। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।